जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जब 370 हटा था तो लद्दाख के लोगों ने बड़ा जश्न मनाया था और मोदी सरकार के इस कदम की सराहना की थी। उन्हीं में से एक थे सोनम वांगचुक। इन्होंने भी 370 हटाने का जश्न मनाया, खुशियां मनाई और खूब मोदी सरकार की तारीफें की थी और इसको एक बड़ा कदम बताया गया था, जिसको सोशल मीडिया के साथ साथ मेनस्ट्रीम मीडिया ने खूब दिखाया था। और सोनम वांगचुक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको सुर्खियां मिली थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर से चाइना को लेकर के जो उनका ऑब्जेक्शन है कि बॉर्डर्स एरिया में चाइना किस तरह से घुसता चला आ रहा है। और आपने पिछले दिनों देखा था यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन वो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सोनम वांगचुक के उस वीडियो को वायरल कर रहे थे जिसमें उन्होंने 370 को हटाने का पर खुशी जाहिर की थी, आज 4 दिन से वो धरने पर बैठे हैं। बार बार वो अपनी वीडियो जारी कर मेन स्ट्रीम मीडिया से अपील करते हैं कि मेरी बात भी उठाई जाए, लेकिन ना तो मीडिया ने वो 1 हफ्ता पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था यहां पर वो दिखाया, और ना ही जिन मुद्दों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सोनम वांगचुक वो उठा रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। और अगर इस तरह की चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए चलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं मोदी के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा। उनके सामने ये सारी चीजें उजागर होंगी कि किस तरह से नफरत भरे इस माहौल में देश के जो अहम मुद्दे हैं, जो सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा कर पाने में मोदी सरकार नाकाम है। चाइना में जिस तरह से चाइना ने भारत की तमाम जो बॉर्डर्स चाइना से सटे हुए हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा भारतीय मीडिया कभी नहीं उठाएगी, कभी नहीं उठाती है। सुनिए क्या कहना है सोनम वांगचुक का। नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का, और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद।